इस वक्त हम परिहार के रजिस्ट्री ऑफिस में हैं और बिहार सरकार पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक आदेश दिया गया था कि पहले जिस तरीके से रजिस्ट्री हो रहा था उसी तरीके से रजिस्ट्री होगा। पहले के मुकाबले में अभी कितना रजिस्ट्री हो रहा है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर जी। सबसे पहले तो स्वागत है सर जी। थैंक यू। ये बताइए कि जब हाई कोर्ट और बिहार सरकार के तरफ से एक आदेश जारी किया गया था कि जिनके नाम से जमाबंदी होगा वही जमीन को बेच पाएंगे तो काफी गिरावट आया था, लेकिन जैसे ही बिहार सरकार और पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आदेश दिया गया था कि पहले जिस तरीके से जमीन का खरीद बिक्री हो रहा था उसी तरीके से आज भी होगा। इनके बाद रजिस्ट्री ऑफिस में भीड़ किस तरीके से है लोगों का? तो काफी बढ़ा जी सर। मई और जून, कुछ हद तक जुलाई के महीने में भी भीड़ काफ़ी थी। जी सर। उसके बाद थोड़ी गिरावट आई है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने जो खेती कार्य हैं जी उसमें अभी लगे हुए हैं। तो अब सामान्य भीड़ है जो कि 35 या 40 की औसत से डेली दस्तावेज हो रही है निबंधन यहाँ पे। जब बिहार सरकार और पटना हाई कोर्ट के तरफ से एक आदेश जारी किया गया था कि जिनके नाम से जमाबंदी है वही जमीन को बेच पाएंगे, तो उन दिनों में कितने रजिस्ट्री हो रहा था? ऑन एन एवरेज 10 दस्तावेज का निबंधन प्रतिदिन होता था जी। परंतु जब से ये नियम सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके बाद से तो 70-80, कुछ दिन तो 80-90 कागज़ दस्तावेजों का निबंधन हुआ है। पर फिर से अब नॉर्मल की अवस्था में हम लोग वापस आ गए हैं, जहाँ पर 33 से 35 दस्तावेजों का निबंधन होता है। कि आने वाले समय में जो नियम बिहार सरकार और पटना हाई कोर्ट का था उसी नियम के तहत जमीन का खरीद बिक्री होने वाला है। अब तो ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, उनके आदेश पर डिपेंड करता है कि अब कैसा आदेश आता है, किस तरह का निर्णय आता है, जो कि सितंबर में अभी पेंडिंग है। जी सर। केस की सुनवाई सितंबर में है। बहुत सारे खेसरा को देखा जाता है कि वो अपलोडेड नहीं है जी, कंप्यूटराइज नहीं है जी, और ना ही उनका सर्वे हो पाया है न्यू जो भी सर्वे चल रहा है मैकेनिज्म उसके तहत। तो गिरावट तो प्रत्याशित है कि गिरावट होगी, पर शायद उतनी ना हो, क्योंकि इस बीच बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिनका था कि 2 या 3 साल बाद रजिस्ट्री करवानी थी जी, वो आज ही इस बार इस समय करवा लिए हैं ताकि वो जब समय आए तो उस समय बेच सके जी। तो अब 10 नहीं तो 12-15 होंगी रजिस्ट्री प्रतिदिन, पर उतनी गिरावट नहीं होंगी। यानी बिहार की बात किया जाए तो बिहार में जमीन बिक्री को लेकर के बिहार सरकार और पटना हाई कोर्ट के तरफ से एक आदेश आया था कि जिनके नाम से जमाबंदी होगा ऐसे ही लोग अपने जमीन को बेच पाएंगे, नहीं तो वो जमीन को नहीं बेच पा रहे थे। इनके बाद रजिस्ट्री ऑफिस में काफी गिरावट आया था, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक आदेश दिया गया था कि पहले जो जमीन का खरीद बिक्री हो रहा था उसी तरीके से खरीद बिक्री होगा, तो इनके बाद रजिस्ट्री इस पे सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिल रहा था। भीड़ इसलिए देखने को मिल रहा था कि बहुत सारे लोगों के नाम से जमाबंदी नहीं था, बहुत सारे लोगों के नाम से जो अपना खतियानी जमीन नहीं था, अपने नाम करवाने के लिए या तो अपने औलाद को लिखते हैं या तो फिर जिनको जमीन देना चाहते हैं उनके नाम से रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस में पहुंच जाते हैं। और हमारे साथ सर जी थे, इनसे समझने का इसलिए प्रयास किए थे क्या आने वाले समय में क्या नियमों में बदलाव होने वाला है, क्या बिहार सरकार और पटना हाई कोर्ट का आदेश फिर से लागू होने वाला है। इन पर सर का कहना था कि आने वाले समय में जो हाई कोर्ट का आदेश था, जो बिहार सरकार का आदेश था, उनको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट में जब अगला सुनवाई होगा तो क्या इनके बाद जो नियमों में बदलाव हो सकता है इनको लेकर के कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाया है। लेकिन जिस तरीके से बिहार में रजिस्ट्री ऑफिस में गिरावट देखने को मिला था और गिरावट के बाद से लगातार लोगों का भीड़ यहां पहुंच रहा था, इन पर हम बातचीत करने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस से पहुंच गए थे, क्योंकि जब मुसीबत पड़ता है तो लोगों को एक जमीन का ही सहारा रहता है और जमीन औलाद से बढ़कर काम आता है। और जमीन को लेकर के सबसे ज्यादा बिहार में जो खूनी संघर्ष हो रहा था उन्हीं को देखते हुए बिहार सरकार और पटना हाई कोर्ट के तरफ से रोक लगा दिया गया था कि जिनके नाम से जमाबंदी होगा ऐसे ही लोग जो है अपने जमीन को बेच पाएंगे। जिनके नाम से जमाबंदी थी सिर्फ वही जमीन बेचने के लिए आ सकते हैं और उन्हीं का निबंधन स्वीकार किया जा रहा था। पर अब जो नियम है अब रिलैक्स कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जी। तो कोई भी विक्रेता उचित प्रमाण पत्र लेकर, उचित पहचान पत्र लेकर आते हैं जी, तो उनकी जमीन निबंधन की जा सकती है। बहुत सारे लोग जमीन जब बेचने के लिए आते हैं तो किसी और के नाम का जमीन कोई और बेच देता है, तो ऐसे लोगों की पहचान किया जाता होगा सर जी?
हम लोग यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन का भी सुविधा है। जी यहाँ सर। पर हमारे पास एक उपकरण है जी जिसके माध्यम से हम बायोमेट्रिक का जांच पड़ताल करते हैं। आधार वेरीफाइड होने पर ही जी हम दस्तावेज का जो भी प्रेजेंटेशन उसको एक्सेप्ट करते हैं। जी उसके बाद निबंधन की प्रक्रिया की जाती है। तो पहचान तो उचित रूप से यहाँ पर सारा व्यवस्था है पहचान करने की। यानी जो फर्जी तरीके से पहले जमीन रजिस्ट्री हो रहा था उन पर पूरी तरीके से रोक लगा दिए हैं सर जी। मोर और लेस कह सकते हैं, लेकिन तब है कि जो फैमिली डिस्प्यूट्स है, जो कि पारिवारिक विवाद है, जी एक भाई दूसरे भाई को ज़मीन, दूसरे भाई के हिस्से का भी अगर ज़मीन बेचने आ रहे हैं, जी तो उसमें भी हमारे पास फुल प्रूफ ये माध्यम नहीं है कि हम फिल्टर आउट कर सके कि हाँ, या चूँकि हम लोग को टाइटल देखने का अधिकार नहीं है। जी टाइटल देखने का अधिकार सिर्फ कोर्ट के पास है। जी इसीलिए अगर प्रॉपर पहचान पत्र के साथ कोई आता है और अपना खाता खेसरा रकबा प्रेजेंट करता है, जी सर। तो उनके निबंधन स्वीकार करी जाती है।